तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आशा फैसिलिटेटर का क्या क्या कार्य होता है और वो किस किस चीज का अश्विन ऐप के द्वारा रिपोर्ट भेजती है। तो वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त MRK और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आशा फैसिलिटेटर का जो कार्य होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है दैनिक और दूसरा होता है मासिक। तो दैनिक कार्य में बहुत सारे कार्य आते हैं, 5 से 6 कार्य आते हैं और मासिक कार्य में मात्र 2 कार्य आते हैं। जिस तरीके से आशा कार्य करती है उसी तरह आशा फैसिलिटेटर को भी कार्य करना पड़ता है। आशा फैसिलिटेटर का काम क्या होता है कि आशा के कार्य को सहयोग करना। मतलब यदि आशा को कोई काम नहीं आता है तो आशा फैसिलिटेटर का काम होता है कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, उनको भर के देना। और भी चीज जैसे कि अगर वो घर का दौरा भरती है या कोई चीज का कंप्लेन करती है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि वहां जाके चेक करे कि सच में वो जो आशा बता रही है वो सच है या गलत है। तो उस चीज का भी वेरीफाई करने का श्रेय आशा फैसिलिटेटर को जाता है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि कौन कौन सा वो कार्य है। तो सबसे पहले अश्विन ऐप में आने के बाद यहाँ वित्तीय वर्ष पे क्लिक मारना है। 2020-2021 सेलेक्ट कर लेना है। वित्तीय महीना में मैं मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कार्य ऐड करने के लिए, रिपोर्ट भेजने के लिए प्लस के निशान पे क्लिक मारना पड़ता है। उसके बाद ऊपर दिया है कार्य कोड डालें। यदि याद है पहले से तो आप कार्य कोड डाल सकते हैं, यदि नहीं पता तो नीचे वाला ऑप्शन फिल करेंगे, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद पंचायत पे क्लिक मारना है। जितना भी एक आशा फैसिलिटेटर के अंडर में आशा है तो सभी आशाओं का पंचायत नज़र आता है। तो जिसका भी रिपोर्ट भेजना है उस पर क्लिक मारना पड़ता है। तो मैं एक पंचायत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कार्य की श्रेणी में क्लिक मारता हूँ मैं। यहाँ 2 तरह का कार्य है, दैनिक और मासिक। तो पहले मैं दैनिक पे क्लिक मार के दिखा देता हूँ दैनिक में कौन कौन से कार्य आते हैं। उसके बाद यहाँ कार्य पे क्लिक मारता हूँ मैं। देखिए दैनिक कार्य में आता है आशा दिवस में उपस्थिति। आशा दिवस जब होता है आशाओं का, उसमें आशा फैसिलिटेटर जाती है तो उस पर का रिपोर्ट भेजने के लिए उसे पहले वाले में क्लिक मारना पड़ता है। उसके बाद नीचे दिया है HBNC के तहत आशा दोबारा नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण की जांच। यदि कोई आशा फैसिलिटेटर को घर का दौरा का कागज देती है या HBNC का कागज देती है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उसके क्षेत्र में जाए और उस बच्चे को जांचे जिसके नाम पे वो घर का दौरा का रिपोर्ट भेजी है। उसको चेक करना कि जो भी उसने भरा है वो सब सही है या गलत है। तो उसके लिए उसे भी पैसा दिया जाता है आशा फैसिलिटेटर को, तो वो सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करती है। उसके तीसरे नंबर पे आशा दोबारा सेवरे एनीमिया दिया है। वैसे इनीमिया की रोग होता है तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत कर दिया है। यदि किसी गर्भवती को मतलब इनीमिया की बीमारी होती है, आशा मतलब उसका रिपोर्ट भेजती है कि मेरे क्षेत्र में एक गर्भवती है, उसको इनीमिया की बीमारी है तो उसका मुझे रिपोर्ट भेजना है। यदि रिपोर्ट भेजती है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उस गर्भवती को जांच करने जाना कि वो सच में उस गर्भवती को इनीमिया की बीमारी है या नहीं है। चौथे नंबर पे दिया है सर्वे एवं ड्यूलिस का सत्यापन। मतलब आशा अगर दावा करती है कि हाँ मेरा सर्वे कंप्लीट है, 300 रुपये का दावा करती है और ड्यूलिस में कंप्लीट बनाई हूँ, अगर उसका दावा करती है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उन ड्यूलिस और सर्वे रजिस्टर को चेक करना। यदि उनका कंप्लीट नहीं है, उन्होंने दावा किया है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उनको बोलना कि आप पूरा कीजिए इस सर्वे रजिस्टर और ड्यूलिस को। और यदि आशा को नहीं समझ में आता है तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उनको बताना कि किस तरीके से भरा जाता है और भर के देना। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है कार्य क्षेत्र की आशा का सहयोगी पर्यवेक्षण, हार्ड होल्डिंग। मतलब यदि कभी टीकाकरण होता है, अगर कोई औरत अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने से मना करती है, नहीं आती है, तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उनके साथ जाना और उनको समझाना कि इन इंजेक्शनों का क्या क्या फ़ायदा है लगवाने का। या फिर कभी इनका आशा को अगर सर्वे दिया जाता है तो अगर कोई डिटेल देने से मना कर देता तो आशा फैसिलिटेटर का काम बनता है कि उनके साथ जाना और उन लोग को समझाना। तो यही चीज़ आता है हार्ड होल्डिंग में। तो जितना भी आशा काम करती है उतना काम आशा फैसिलिटेटर को भी करना पड़ता है उनके सहयोग में। और ये सब सहयोग करने का और सही करवाने का ही उनको सरकार सैलरी देती है। तो ये सब था दैनिक का। अब मासिक में मार करके दिखाता हूँ। कार्य में 2 तरह का कार्य होता है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस की बैठक की उपस्थिति में यदि कोई आशा अपने क्षेत्र में मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मीटिंग करवाती है
तो उसमें आशा फैसिलिटेटर को जाना अनिवार्य होता है। दूसरे नंबर पे है कि मतलब समिति वाले के साथ यदि मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई डॉक्टर वॉक्टर आता है या मोनिटर आता है, उनके साथ अगर मीटिंग करवाते हैं और भी उसमें शामिल होते हैं लोग, तो वो सेकंड नंबर वाला है, उसमें भी आशा फैसिलिटेटर को जाना अनिवार्य होता है और लोगों को समझाना होता है कि क्या क्या होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़, कैसे सफाई रखा जाता है और किस तरीके से तबीयत खराब होती है, फिर उसका किस तरीके से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के द्वारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सब था कार्य। अब मैं दिखाता हूँ कि और क्या क्या भरना पड़ता है। जैसे मैं एक कार्य को किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं घर के दौरे को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैनिक कार्य में आता है। तो घर के दौरे का आशा फैसिलिटेटर का कार्य कोड होता है DI.2। तो नीचे आशा का ऑप्शन है, तो इस पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी आशा घर का दौरा दी है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसका दिया है लाभार्थियों की बैठक की संख्या, मतलब जितना भी वो घर का दौरा दी है उतनों की संख्या डालना पड़ता है। कोई 2 देता है, कोई 3 देता है, तो मैं 3 डाल देता हूँ। उसका सेवा पूर्ण की तिथि जिस दिन चेक करने गई है उस दिन का डेट डालना पड़ता है, तो मैं एक डेट डाल देता हूँ, कोई सा भी डेट डाल देता हूँ मैं ये, ठीक है। अभी मैं बताने के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़। उसके नीचे है अभियुक्ति, तो अभियुक्ति में खाली छोड़ देना पड़ता है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद नीचे दिया है सेव करे, तो सेव करे पे क्लिक मारना पड़ता है। जैसे ही आप सेव करे पे क्लिक मारेंगे तो ऑप्शन आएगा डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है आपको। तो इस तरीके से आशा फैसिलिटेटर अपना रिपोर्ट भेजती है। और यदि कोई आशा किसी आशा फैसिलिटेटर को रिश्वत देती है या फिर आशा फैसिलिटेटर ही खुद किसी आशा से रिश्वत मांगती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी तुम्हारा कागज पास करूंगे या ये करूंगी या वो करूंगे, तो यदि जो भी आशा फैसिलिटेटर इस वीडियो को देख रही हो, मैं उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम लोग 1947 में आजाद तो हो गए थे, लेकिन देश आज भी आजाद नहीं हुआ है। पहले तो अंग्रेज राज करते थे, लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग बेचारे अपने से छोटे मतलब अनएजुकेटेड लोगों का शोषण कर रहे हैं, मतलब गलत फायदा उठा रहे हैं। तो देश आज भी आजाद नहीं हुआ, आज भी गुलाम है, खुद का गुलाम है। मतलब पढ़े लिखे लोग जो ये जो रिश्वतखोरी का कारोबार पैदा करते हैं ना, उनके गुलाम बन के रह गए हैं। और जिनके पास जानकारी नहीं होती तो बेचारे अपनी मुसीबत की वजह से उनको जवाब भी नहीं देते, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। तो ये जो रिश्वत वाला मामला है ये बहुत ही सामने आ रहा है। आपको पता है कि अगर रिश्वत लेने के चक्कर में पकड़ा गया तो उसे जेल भी होता है और उसमें फाइन भी लगता है। तो सिर्फ आप अपने आप को ये मत समझिए कि मेरे पास पावर है तो मैं उसका गलत मिसयूज करूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सफाई करते रहते हैं। सफाई सिर्फ इलाके में गंदगी से नहीं होती, दिमाग की जो गंदगी है ना, वो रिश्वत लेने वाला वो सबसे बड़ा गंदगी है, तो उसको पहले साफ कीजिए। और रिश्वत देना लेना दोनों ही गैर कानूनी है, तो है ना, किसी से रिश्वत मत लीजिए। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, किसने करते हैं वो सब करना छोड़ दीजिए जब रिश्वत ही लेना है। सरकार इसका मतलब आपको क्या सैलरी नहीं देती? सरकार सैलरी देती है, उसी से अपने घर का रोजी रोटी चलाइए। किसी से रिश्वत ना लीजिए, ना किसी को दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में। और आप लोग 200 रुपया 300 रुपया रिश्वत के नाम से डरा धमका के मांगती है कि इस कागज को रिजेक्ट कर दूंगे या इसको पास कर दूंगे या ये कागज में जमा नहीं लूंगे। तो ये सब का धंधा छोड़िए, क्योंकि आपके जो बच्चे आते हैं उनको स्कूल भेजते हैं और बोलते हैं बेटा कि गलत काम है, ये सब मत करो, ये सही है, इस रास्ते पे चलो। क्यों सिखाते हैं? जब आप खुद रिश्वत लेते हैं तो आपका बच्चा कहाँ से शरीफ बनेगा? आपका ही बच्चा वैसे ही बनेगा। आपका ही बच्चा किसी सरकारी कार्यालय में जाएगा तो वो भी इस तरह का टॉर्चर फेस करेगा, उससे भी कोई रिश्वत में आएगा। तो ये सब चीज का जो धंधा है ना, इसको बंद कीजिए। अगर देश को अच्छा बनाना है और अपने परिवार को अच्छा बनाना है तो पहले खुद से शुरुआत कीजिए। पहले खुद को सही बनाइए, तभी देश सही होगा या लोग सही होंगे। तो इतना ही मेरा गुजारिश है कि ना तो किसी को रिश्वत लेने पे मजबूर कीजिए, ना आप खुद रिश्वत लीजिए। देश को अच्छा बनाइए, जो भी सरकार सैलरी देती है उससे आप अपने घर का रोजी रोटी चलाइए, क्योंकि आशा भी बहुत मेहनत से पैसा कमाती है और उसको डरा धमका के घर का दौरा नहीं दोगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, या 100 रुपया देना पड़ेगा, या वेरीफाई नहीं करूंगी। तो ये सब का धमकी मत दीजिए। आपको पता है अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया या कोई रिकॉर्डिंग करके अगर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया में डाल दिया तो आपका पूरा जो रेपुटेशन, नौकरी तो जाएगा ही, साथ में आपका रेपुटेशन भी खराब होगा।